हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग रेरा के लिए बना रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप एडवोकेट होने के साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो प्लीज हमें रेरा के लिए जानकारी दीजिए। तो मैं आज आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, रेरा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए। रेरा एक्ट क्या है? ये रेरा एक्ट का लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट बताने से पहले मैं जो अपने सामान्य व्यूअर है उनके लिए एक आसान भाषा में बताना चाहता हूँ कि महाभारत हम सबने देखी है। महाभारत में एक पात्र था कर्ण करके। कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वो बहुत बड़ा योद्धा होने के साथ साथ वीर भी था, लेकिन उसको एक चीज महावीर बना दी थी और महायोद्धा बना दी थी, वो थे उसके पास दिए हुए कवच कुंडल। वो कवच कुंडल पहनने के बाद उसे कोई नहीं हरा सकता है। वैसा ही काम रेरा जो है, जो घर खरीदार करते हैं, उपभोक्ता के लिए करता है कवच कुंडल का काम। 2016 के पहले जब रेरा नहीं था, तब घर खरीदारों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। बिल्डर उनसे पैसे ले लेता था, ना पैसा मिलता था, ना उनको घर मिलता था। फिर वो उपभोक्ता जाए भी तो कहाँ जाए, तो उनको दर दर भटकना पड़ता था, और जाना है तो सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा टाइम निकल जाता था, तो भी घर उपभोक्ता को या घर खरीदने वालों को ना उनका घर मिलता था, ना कोई राहत मिलती थी। अभी 2016 के पहले, रेरा आने के पहले क्या होता था, इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। अभी एक एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर कुमार एक बिल्डर थे 2016 के पहले। उन्होंने 3 प्रोजेक्ट चालू किए, प्रोजेक्ट बी, सी, डी। तीनों प्रोजेक्ट कुछ कारण की वजह से उनका एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, कोई प्रोग्रेस नहीं था। बी प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने पैसा नहीं दिया, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा था। सी प्रोजेक्ट में जो पैसा उन्हें मिला, वो सी प्रोजेक्ट के पैसों में उन्होंने 1 से 2 उनके अलग अलग बिजनेस ओपन किए, तो सी प्रोजेक्ट का पैसा भी उधर चला जाने के वजह से सी प्रोजेक्ट का काम भी रुक गया। वैसे ही डी प्रोजेक्ट में ऐसी ही कुछ परेशानी आई, तो वो भी काम धीरे धीरे चल रहा था। तो मिस्टर कुमार जो बिल्डर है, उनके बी, सी, डी ये तीनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से रुके हुए थे या धीरे धीरे चल रहे थे। तो मिस्टर कुमार क्या करते हैं, एक ए जगह पे उनकी बहुत ही अच्छी जगह होती है, जो स्टेशन से नजदीक है, मार्केट से नजदीक है, यानी बोल सकते हैं कि एकदम प्रीमियम लैंड है। ऐसे जगह पे वो उनका ए प्रोजेक्ट चालू करते हैं, और वो ए प्रोजेक्ट चालू करने के लिए उसका भूमि पूजन करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। और वो लैंड इतना प्रीमियम होने के वजह से उधर में लोग आते हैं और बुकिंग करते हैं, और बुकिंग करते वक्त वो ए प्रोजेक्ट में उनको 5 करोड़ रुपया बुकिंग में आ जाता है। तो मिस्टर कुमार वो 5 करोड़ रुपए अपने अलग अलग बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। कुछ पैसे उनके अकाउंट में लेते हैं, कुछ उनके वाइफ के अकाउंट में, कुछ ड्राइवर के अकाउंट में, ऐसे अलग अलग अकाउंट में लेते हैं। और वो 5 करोड़ जो उन्होंने ए प्रोजेक्ट के लिए लिया था, वो ए प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय वो क्या करते हैं, बी, सी, डी ये तीनों प्रोजेक्ट में 1.5 करोड़ दे देते हैं। अभी बचा कितना, 5 करोड़ में से बचा 50 लाख। यानी जो प्रोजेक्ट दिखा के उन्होंने लोगों से 5 करोड़ रुपए लिए थे, वो प्रोजेक्ट के लिए बचा 50 लाख, और जो उनके प्रोजेक्ट बंद थे बी, सी, डी, उनको मिल गया 1.5 ऐसे 4.5 लाख ए प्रोजेक्ट का चला गया। तो अभी बात क्या हुआ, इसकी वजह से बी, सी, डी ये प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन जो ए प्रोजेक्ट है जिसको दिखा के उन्होंने पैसा लिया, उसका काम एकदम धीरे से यानी स्टॉप ही हो गया। तो जो ए प्रोजेक्ट में लोगों ने पैसा दिया था, वो इंतजार कर रहे हैं कि बिल्डिंग कब बनेगी, हमारा घर कब बनेगा। ये हो गई 2016 के पहले की बात, जब रेरा नहीं था। तो रेरा आने के बाद में ये सिचुएशन में क्या फर्क आया है, मैं आपको बताता हूँ। जब से 2016 में रेरा आया है, वही मिस्टर कुमार अगर ए प्रोजेक्ट दिखा के लोगों से 5 करोड़ अगर जमा करते हैं, तो वो ऐसे अलग अलग अकाउंट से जमा नहीं कर सकते। एज पर रेरा प्रोविजन उनको जो ए प्रोजेक्ट के नाम से शेड्यूल बैंक में वो प्रोजेक्ट का अकाउंट ओपन करना है,
और वो प्रोजेक्ट दिखा के उन्होंने जो 5 करोड़ अमाउंट जमा किया है उसमें का 70% अमाउंट उनको वही अकाउंट में रखना है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो प्रोजेक्ट का काम करने के लिए, जिसे दिखा के उन्होंने लोगों से पैसा लिया है। इस वजह से फायदा क्या हो रहा है कि ए प्रोजेक्ट का पैसा वो ए प्रोजेक्ट में ही रह रहा है और वही बैंक अकाउंट में रह रहा है। और रेरा में ऐसा प्रयोजन भी किया गया है, अगर वो अकाउंट से आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए जितना परसेंटेज आपका वर्क कंप्लीट होगा वो परसेंटेज के हिसाब से जो ऑथराइज इंजीनियर या आर्किटेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में सीए का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो दोनों सर्टिफाई करेंगे तभी जाके जो अकाउंट मेंटेन किया है प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए उससे वो पैसा निकाल पाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा रेरा की वजह से मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को सबसे विनती करना चाहता हूँ कि इसके आगे में आप कोई भी घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे तो वो रेरा रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है। ये रेरा जो है आपके लिए जो कर्ण का कवच कुंडल है, मैं जैसे पहले उदाहरण दिया वैसा काम करेगा। एक तो आपको घर मिलेगा, घर अगर नहीं मिलेगा तो आपने जो पैसा बिल्डर को दिया है, आपका मेहनत का पैसा वो वेस्टेज नहीं जाएगा, वो विद बैच रेरा अथॉरिटी आपको रिटर्न करेगा। ये 99% मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। 99% इसलिए बोल रहा हूँ कि 1% कहा गया, आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसके बारे में वीडियो के लास्ट में अपन बात करेंगे। अभी और रेरा का जो बाकी सारे प्रोविजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के लिए बिल्डर को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, जैसे कि उसके कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, उसके पार्टनर के डिटेल, कंपनी में कौन कौन से पोस्ट पे, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, उसमें से अथॉरिटी सिग्नेचर किसका है, उसके बाद में लास्ट 5 इयर्स तक वो कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उसकी जानकारी भी रेरा के वेबसाइट पे देनी है। और उसी तरह से कौन सा बैंक उनके प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है वो बैंक का डिटेल देना है, कौन सा आर्किटेक्ट, इंजीनियर या और सीए वो प्रोजेक्ट के लिए है उसकी जानकारी भी देना है। और वो प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रोमोटर, लैंड ओनर है तो उनका रेवेन्यू शेयर कितना है उसकी जानकारी भी उसे देना है। साथ ही साथ में जो जगह पे वो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका लीगल टाइटल रिपोर्ट, यानी वो जमीन का वो मालिक है कि नहीं, वो लीगल टाइटल उनको देना है। साथ ही साथ में वो प्रोजेक्ट के लिए आने वाला एक्सपेंडिचर, और साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट और प्रोजेक्ट एंड डेट ये भी देना है। अगर प्रोजेक्ट एंड डेट कोई भी कारण अगर एक्सटेंड होता है और तो उन्हें रेरा प्राधिकरण को एप्लीकेशन देना है कि ये वजह से हमारा प्रोजेक्ट दिए हुए कंप्लीशन डेट पे कंप्लीट नहीं हुआ तो आप हमें एक्सटेंड कर दीजिए। जब रेरा प्राधिकरण को लगेगा कि दिए हुई वजह सही है, जैसे कि अभी फिलहाल में कोरोना आके गया, सभी काम बंद थे, कभी कभी स्टील का शॉर्टेज हो जाता है, सीमेंट का शॉर्टेज हो जाता है, यानी ये जो स्पेसिफिक और जो अच्छे रीजन है कि जिसकी वजह से सचमुच में प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो ऐसा कंडीशन में रेरा उनको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड एक्सटेंड कर देता है। और ऐसे रेरा के अनगिनत फायदे हैं, जैसे कि पहले बिल्डर लोग क्या करते थे, कोई अगर उनके पास गया फ्लैट बुक करने के लिए तो वो लोग उससे पैसा ले लेते थे, उस अमाउंट का कोई फिक्स नहीं था, जो जैसा मिला उससे उतना पैसा ले लेते थे। अभी रेरा में ये प्रावधान दिया गया है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट एंटरिंग एग्रीमेंट विद अलॉटी वो 10% से ज्यादा रकम घर खरीदने वाले से नहीं ले सकते हैं। तो अगर उससे ज्यादा रकम उनको लेना है तो उनको उसके साथ में एग्रीमेंट करके देना है। अगर किसी कारणवश आप दिए हुए बिल्डर ने आपको दिए हुए वादे कंप्लीट नहीं कर सके किए तो उसके लिए आप रेरा प्राधिकरण को खुद होके या एडवोकेट थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने बुकिंग किया है और अभी वो बुकिंग लेट हो गया तो आप वो रीजन देके वो बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं और विद कंपेंसेशन चार्जेस आपको दी हुई अमाउंट
रेरा प्राधिकरण आपको बिल्डर को बोल के रिटर्न कराने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। और रेरा के ऐसे बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। रेरा ये एक मैं तो बोलता हूँ कि 2010 के बाद में आया हुआ सबसे बेहतरीन और प्रभावी कायदा है। वैसे ही महाराष्ट्र रेरा के जो अधिकारी है वो बहुत अच्छी तरह से इसका अनुशासन और पालन कर रहे हैं। और रेरा कानून के तहत बिल्डर को हर 6 महीने में उसके अकाउंट में जो पैसा है उसका डिटेल उसके वेबसाइट पे डालना है। और 3 मंथ्स क्वार्टरली में ऑडिट रिपोर्ट, यानी उसने कितने फ्लैट बुक किए, उसमें से कितने बेचे, कितने बाकी रह गए, वो सब डिटेल उसको देना है। वीडियो के शुरुआत में मैं जब बोला था कि रेरा आपको 99% श्योरिटी आपके घर और पैसे के लिए देता है, तो 1% का मैं जो बोला था कि वीडियो के आखिरी में बोलेगा, क्योंकि हाल ही में एक मामला एक कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सामने आया है, जहां पे कुछ 30 या 40 बिल्डरों ने 3 आर्किटेक्ट के साथ में मिलके जो कल्याण डोंबिवली महापालिका के जो अधिकारी रहते, नगर रचनाकार और कमिश्नर, उनके जाली साइन और जो स्टैंप रहते हैं अप्रूवल के, वो बना के वो रेरा अथॉरिटी को सबमिट किए। और वो बेस पे उन्होंने रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख के बहुत सारे लोगों ने उनका जो प्रोजेक्ट जो लीगली उनका नहीं था, सब परमिशन फॉर्ज थी, सब डुप्लीकेट परमिशन की, इससे जो रेरा रजिस्टर नंबर लिया था उसकी वजह से आम लोगों ने वो रेरा रजिस्टर नंबर देख के वो प्रोजेक्ट पे उनका फ्लैट बुक किया और करोड़ों रुपया उनका इलीगल प्रोजेक्ट में चला गया। अभी फिलहाल वो जो आरोपी है वो फरार है और उनके पीछे में रेरा प्राधिकरण के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट है, साथ ही में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है साथ ही में ईडी जो है, वो सब उनका पता लगा रही है, लेकिन फिलहाल वो लोग अभी तक मिल नहीं पाए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ 1% में। मैंने तो ये पहली बार ही सुना है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो इस पे अभी महाराष्ट्र का रेरा बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो कर रहा है। और फिलहाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के जो जितने भी बिल्डर थे, लगभग 30 या 40,000, उनको सबको नोटिस दिया है कि जो लोगों ने उनका वेबसाइट पे क्वार्टरली या 6 मंथ में प्रोजेक्ट का अपडेट नहीं दिया है, उनको विद इन मंथ का नोटिस इशू करके उनका प्रोजेक्ट का सब डिटेल अपडेट करने के लिए कहा है। तो वो 1% को भूल जाइए, कभी कभी होने वाले है, उस पे भी रेरा अथॉरिटी काम करेगी और अपना जो घर खरीदने वालों के लिए और राहत प्राप्त करेगी। थैंक यू।